हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एक पेनी शेयर अलंकित लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है और वो न्यूज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ऑपरेटर की सक्रियता जो नज़र आ रही है उसको भी देखने वाले हैं और ये भी देखने वाले हैं कि इसका जो नेक्स्ट जो रेसिस्टेंट सपोर्ट और जो टारगेट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है और उसका आगे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं आज मार्केट लगभग यानी निफ्टी लगभग 400 पॉइंट की वृद्धि के साथ अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई है और इसका प्रभाव ये देखने को मिला है कि ये जो कंपनी है अलंकित लिमिटेड शेयर, इसमें भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। और चूँकि आपको हम पहले ही बता चुके एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है जिसके कारण भी इसमें अच्छी खासी आज तेज़ी देखी गई है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आज के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आज फिलहाल ये कंपनी 14 रुपये 80 पैसे पे ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है, जो कि इसमें 2% की तेज़ी दिखा रहा है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 3% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि एक महीने की बात करें तो एक महीने में ही इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 38 से 39% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और चूँकि ये कंपनी जिस क्षेत्र में काम करती है उसमें जिस तरीके से ये अग्रसर हो रही है, जिस तरीके से ये आगे आ रही है, वो आने वाले समय में ये और अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकती है। अगर हम 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में ही इसने अपने शेयर होल्डर को लगभग 65 से 66% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। और अगर हम ईयर टिल डेट की बात करें तो ईयर टिल डेट में ये 36 से 37% का, जबकि एक साल की अगर हम बात करें तो लगभग 28% का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर को दे चुकी है। जबकि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2015 में 11 रुपये 30 पैसे पे, तब से लेके अभी तक ये 30 से 31% का रिटर्न ही निकाल के दे पाई है। लेकिन जिस हिसाब से ये इसको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है और ये आधार कार्ड और पैन कार्ड के अलावा अदर जो भी पीवीसी कार्ड हैं उनको ये बनाने का और उससे संबंधित टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने का ये काम करती है, उससे आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि और अच्छा खासा ये भागीदारी उसमें निभा सकती है। अब हम अगर बात करें न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो अनाउंसमेंट आया है निकल के, वो 2 दिसंबर को निकल के आया है और ये यानी जब मार्केट बंद था उसी समय ये अनाउंसमेंट निकल के आया है, जिसका प्रभाव आज देखने को मिला है। इसके अलावा जो और अनाउंसमेंट निकल के आए थे वो नवंबर में निकल के आए थे और उसके बाद दिसंबर में 2 दिसंबर को निकल के आया है। तो चलिए दोस्तों, इस न्यूज़ को हम देख लेते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो अनाउंसमेंट निकल के आया है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो अलंकित लिमिटेड शेयर है यानी कंपनी है, उसने जो उत्तराखंड की ग्रामीण बैंक है उसके साथ ये कोलैबोरेशन किया है और ये उत्तराखंड जो ग्रामीण बैंक है उसके साथ ये मिलकर काम करने वाली है और उसको ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है ये लगातार अपना प्रोग्रेस दिखाती जा रही है और ये पहले ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती थी, अब धीमे धीमे ये राज्यों में भी अपना विस्तार करते हुए नज़र आ रही है। और ये फिलहाल उत्तराखंड जो ग्रामीण बैंक है उसके साथ इसका जो एक समझौता हुआ है और उसके साथ ये मिलकर काम करने वाली है। हालांकि इसका पूरा डिटेल अभी निकल के नहीं आया है, बस इसमें इतना ही बताया गया है कि इसमें ये कंपनी जो है अलंकित लिमिटेड शेयर वो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के साथ मिलकर काम करने वाली है। अब हम अगर बात करें आज के डिलीवरी पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फिलहाल डेटा उपलब्ध हुआ है वो 4 दिसंबर का है और ये 4:32 पे डेटा जो है अपडेट हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है 2,72,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से 1,76,000 डिलीवरी के रूप में उठता हुआ नज़र आ रहा है, लगभग 64 से 65%। जो ये दिखा रहा है कि इसमें न केवल इन्वेस्टर की अच्छी खासी भागीदारी नज़र आ रही है बल्कि इसमें ट्रेडर भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस हिसाब से अभी इसमें इसके चार्ट पैटर्न को देख कर ये लगा है कि ये जो कंपनी है आने वाले समय में और अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकती है, क्योंकि इसने पिछले 1 साल में ही अच्छा खासा ग्रोथ दिखा दिया है। अब ऑपरेटर की अगर भागीदारी की बात करें तो ये जो इसमें जो ऑपरेटर की भागीदारी नज़र आ रही है फिलहाल एनएससी पे नज़र आ रही है। और ये जो ऑपरेटर सक्रिय हुए थे वो नवंबर में हुए थे, यानी नवंबर के शुरुआती सप्ताह में सक्रिय होते हुए नज़र आए थे। और फिलहाल ऑपरेटर की कोई भी सक्रियता नज़र नहीं आ रही है। और इसमें जो ऑपरेटर सक्रिय हुए थे उसमें बिकवाली के साथ साथ खरीदारी भी की गई थी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 18 नवंबर को इसमें ऑपरेटर की सक्रियता नज़र आई थी उसमें लगभग 12,89,000 शेयरों की इसमें टोटल
टोटल सेलिंग की गई थी और जबकि 7 नवंबर को भी इसमें सक्रियता नज़र आई थी और इसमें लगभग 28,000 शेयरों की इसमें खरीदारी की गई थी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो खरीदारी की गई थी 11 रुपये 25 पैसे पे और सेलिंग जो की गई थी 11 रुपये 65 पैसे पे और दोनों जो है ये सेलिंग और ख़रीदारी जो करे थे वो श्री जो गजराज फाइनलाइज प्राइवेट लिमिटेड हैं उनके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे 11 रुपये 25 पैसे पे खरीद के 11 रुपये 65 पैसे पे बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट लेके ये फिलहाल निकलते हुए नज़र आए। वहीं अगर हम बात करें 7 नवंबर को इसने अच्छी खासी सेलिंग भी की थी। फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं 11 रुपये पे। उसके पहले ये मार्च में इसकी जो ऑपरेटर है उसकी सक्रियता मार्च में नज़र आई थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जैसे ही इसका Q2 का रिजल्ट निकल के आया उसके बाद इसमें ऑपरेटर फिलहाल सक्रिय होते हुए नज़र आए और अभी इसने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के साथ समझौता किया है तो हो सकता है फिर से इसमें ऑपरेटर की सक्रियता बढ़ जाए। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर से बस इतना ही कहना चाहेंगे, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है इसका फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करें, इसके पूरी जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें इसके रेसिस्टेंट और सपोर्ट प्राइस की तो इसका जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंट निकल के आ रहा है वो 14 रुपये 85 पैसे के आसपास निकल के आ रहा है और फिलहाल ये जो कंपनी है इसी पे ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। अगर ये रेसिस्टेंट तोड़ती है तो ये 15 रुपये 10 पैसे पे जाएगी और 15 रुपये 10 पैसे का रेसिस्टेंट अगर तोड़ती है तो 15 रुपये 35 पैसे से होते हुए 15 रुपये 75 पैसे पे पहुँचने का प्रयास करेगी और जैसे ही 15 रुपये 75 पैसे का ये रेसिस्टेंट तोड़ती है तो हो सकता है ये अच्छी खासी तेज़ी दिखाते हुए 20 रुपये के आसपास भी पहुंच जाए। अगर हम इसके सपोर्ट प्राइस की बात करें तो इसका जो सपोर्ट प्राइस दिखाई दे रहा है वो 14 रुपये 15 पैसे के आसपास दिखाई दे रहा है और जो सबसे लास्ट सपोर्ट प्राइस दिखाई दे रहा है वो 13 रुपये 25 पैसे के आसपास दिखाई दे रहा है। अर्थात इसका जो सपोर्ट प्राइस है वो 14 रुपये 15 पैसे से लेके 13 रुपये 25 पैसे के बीच में ही दिखता हुआ नज़र आ रहा है। अर्थात इसमें अगर किसी कारण गिरावट आती है तो सबसे पहले इसे 14 रुपये 15 पैसे का सपोर्ट मिलेगा और सबसे लास्ट में इसे 13 रुपये 25 पैसे का सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ सकता है। अब हम अगर बात करें इसके दिसंबर के टारगेट की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो दिसंबर का टारगेट दिया जा रहा है वो 14 रुपये 24 पैसे का दिया जा रहा है जो कि फ़िलहाल ये हिट करती हुई नज़र आ रही है और ये फ़िलहाल अभी आपने देखा कि 14 रुपये 50 पैसे से लेके 14 रुपये 80 पैसे के बीच में ही ट्रेड करती हुई नज़र आई थी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसने अपना जो दिसंबर का टारगेट है वो शुरुआती सप्ताह में ही टच कर लिया है और यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये कंपनी और आगे बढ़ती जाएगी ये जो 14 रुपये का जो टारगेट है ये तो टच कर ही लिए है और जो नेक्स्ट टारगेट इसका जो आने वाला है उसको भी ये टच करती हुई नज़र आ सकती है। हम अगर इसके वीकली टारगेट की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो वीकली टारगेट निकल के आ रहा है वो फिलहाल 19 रुपये के आसपास का निकल के आ रहा है, यानी सबसे जो बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है वो 15 रुपये 80 पैसे के आसपास निकल के आ रहा है। अर्थात ये जो कंपनी अभी जो 14 रुपये 80 पैसे के आसपास जो ट्रेड कर रही है उसका जो मेन टारगेट अगला जो टारगेट है वो इस सप्ताह का वो 15 रुपये 80 पैसे के आसपास का निकल के आ रहा है। अर्थात ये इसको अगर हिट कर लेती है तो आगे आप देखेंगे कि जो अगला टारगेट हिट करना है इसे 16 रुपये 72 पैसे का और जैसे ये 16 रुपये 72 पैसे का ये टारगेट हिट करेगी वो सीधा 17 रुपये 66 पैसे का और उसके बाद सीधा 19 रुपये 70 पैसे के आसपास ये ट्रेड करती हुई नज़र आ सकती है। जबकि अगर हम इसके डाउन टारगेट की बात करें तो इसमें अगर किसी कारण बस गिरावट आती है तो ये हो सकता है कि 13 रुपये 11 पैसे पे गिरती हुई नज़र आए और जो सबसे लोएस्ट इसका टारगेट निकल के आया है वो 9 रुपये 73 पैसे का नज़र आ रहा है। अब हम अगर बात करें इसके जो कुछ टेक्निकल व्यूज़ की तो यहाँ का जो 50 दिन का जो इसका EMA है वो फ़िलहाल बुलिश दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अदर जो भी इसके इंडिकेटर हैं वो सारे के सारे जो है बीरिश दिखाई दे रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि जो 100 दिन का जो EMA है वो फ़िलहाल बीरिश है, 200 दिन का भी जो EMA है वो बीरिश है और MACD जो है वो बीरिश दिखाई दे रही है। जबकि जो इसका RSI वैल्यू है वो ओवरसोल्ड दिखाई दे रहा है, अर्थात फ़िलहाल अभी ये महंगा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि MFI जो है वो जो मनी फ्लो इंडेक्स है वो फ़िलहाल साइडवेज नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है फ़िलहाल अभी टेक्निकली रूप से ये ओवरसोल्ड दिखाई दे रही है। अर्थात इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते हुए इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। और दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।